दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए बम धमाके के कई बड़े किरदार सामने आए हैं। इसमें कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और बाकी शहरों को दहलाने के थे। इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में बारूद का जखीरा इकट्ठा करने वाला मुजम्मिल शकील और तीसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था। अभी बताया जा रहा है कि एक और डॉक्टर को पकड़ा गया है, वो भी गिरफ्त में आया है। उमर मोहम्मद ही दरअसल वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है जिसने कार में बम धमाका कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। इन्हीं 7 किरदारों की बात एक एक करके करेंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात डॉक्टर शाहीना, जो महिला विंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात महिला विंग है जो जैश की, जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी। सादिया अजहर महमूद अजहर की बहन है जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था। दूसरा किरदार आदिल मोहम्मद। आदिल मोहम्मद अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है जिसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। सीसीटीवी फुटेज में उसकी शिनाख्त हुई तो सर्विलांस की मदद से उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 6 नवंबर को पकड़ा गया। अनंतनाग में उसके लॉकर से एक राइफल और बाकी संवेदनशील सामग्री भी बरामद की गई। उसे फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का सुराग मिला। अब बात करते हैं पूरे घटनाक्रम की, किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम होता है। 8:13 का वो वक्त जब फरीदाबाद से दिल्ली में एक कार एंटर करती है। 8:20 पर ओखला पेट्रोल पंप पर कार स्पॉट होती है, कार कैद होती है कैमरे में, सीसीटीवी में। दोपहर के 3:19 वो वक्त जब कार लाल किला पार्किंग कॉम्प्लेक्स में पहुंची, कार को पार्किंग में पार्क किया गया। 3:18 का वो वक्त जब कार पार्किंग के अंदर एंटर कर रही थी और एक आरोपी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है जो पार्किंग स्लिप लेते हुए नजर आ रहा है। शाम का 6:28 का वक्त, यानी 3:18 से लेकर 6:28, इन 3 घंटे 10 मिनट तक ये कार वहीं लाल किले परिसर में पार्क रही। 6:28 पर यह कार बाहर निकलती है और 6:52 का वो मनहूस वक्त जब कार धमाके की चपेट में आती है। कार में बम धमाका होता है। अब एक और किरदार की बात करते हैं जो है मुजम्मिल शकील। यह भी डॉक्टर है। मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इस धमाके से पहले पकड़ा। फरीदाबाद के धौज इलाके में मुजम्मिल ने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था जहां से 360 किलो का विस्फोटक, 20 टाइमर, 2 असॉल्ट राइफल और बाकी कई सारी संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के एक गांव से 2560 किलो से ज्यादा विस्फोटक का बड़ा जखीरा मिला, अमोनियम नाइट्रेट। जी हां, और इसे ले जाने के लिए बाकायदा ट्रक मंगाया गया था। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बाकी और तार भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद संदिग्ध हमलावर, यह भी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कार में उस वक्त सवार था। 2 डॉक्टरों का तीसरा साथी उमर मोहम्मद, इसकी बात करते हैं जो पकड़ में नहीं आया था। ये डॉक्टर उमर मोहम्मद भी फरीदाबाद की ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम करता था। अब माना यही जा रहा है कि उमर ही वो कार सवार फिदाइन हमलावर था। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये फिदाइन हमला था या क्या था, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद उस वक्त कार में सवार था। अभी डीएनए मैच करने की बात कही जा रही है। डॉक्टर उमर की मां को हिरासत में लिया गया है कश्मीर से और उसके बाद डीएनए मैच करने के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी। लेकिन बात जो निकलकर सामने आ रही है उसी के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो बम धमाका हुआ वो उमर मोहम्मद की तरफ से किया गया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है करीब 12 लोगों की जान जा चुकी है। एक और किरदार महत्वपूर्ण हो जाता है, इस कार का मालिक सलमान। जी हां, दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया। जैसे ही धमाके की खबर आई तुरंत
उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसको हिरासत में लेने के बाद उससे कार के बारे में मालूमात की, उससे पूछताछ की। सलमान ने 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के शख्स को यह गाड़ी बेची थी, ऐसा उसने दावा किया। देवेंद्र ने ये ह्यूंडई कंपनी की i20 कार अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची, फिर इसे पुलवामा में तारीख को बेचा गया, यानी कि कड़ी दर कड़ी यह कार बिकती चली गई। लेकिन इसको लेकर पेपर वर्क पूरी तरह से नहीं किया गया था, क्योंकि यह कार आज की तारीख में भी मोहम्मद सलमान के नाम रजिस्टर्ड थी। हरियाणा का नंबर HR26 गुड़गांव की RTO पड़ती है। तारिक ने उमर को यह कार दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो बात सामने आई है उसमें तारिक को तो पकड़कर पूछताछ की जा रही है। तारिक ही वो शख्स बताया जा रहा है जिसने यह कार डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची, यानी कि आखिरी कड़ी यही तारिक जिसने उमर मोहम्मद को एक कार बेची, और डॉक्टर उमर मोहम्मद ही इस कार को चला रहा था जिस कार से आतंकी हमले को, इस हमले को अंजाम दिया गया है। अंसार गजावत उल हिंद एक संगठन जिसका एक शख्स यासिर, वो भी सामने आ रहा है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अंसार गजावत उल हिंद का खास यासिर भी पकड़ा गया है, और यह बताया जा रहा है कि डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक की साजिश में शामिल करने का काम यही यासिर नाम का शख्स कर रहा था। और उसी की निशानदेही पर बताया जा रहा है कि इन 3 डॉक्टरों की निशानदेही होने के बाद अब एक और डॉक्टर को पकड़ा गया है। कितने ऐसे सफ़ेद कॉलर होंगे, वो डॉक्टर जिनका काम, जिनकी जिम्मेदारी होती है लोगों की जान बचाने की, वो लोगों की जान लेने के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे थे। एक एक करके और किरदारों की परतें जैसे जैसे खुलती जाएंगी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।